कि मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, 2-3 सेंटेंस लिखे हैं, उसी सीक्वेंस को लिख के चलते हैं, जहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे। कुछ ब्रेक्स बीच में आ गया, कुछ मसाइल थे इस वजह से। चलें बहरहाल आइए पढ़ते हैं। जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया था वहीं से अब आगाज ले रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है द डोर बेल, और ये जो डोर बेल है ये आपका नाउन है, चूंकि आपके नाउन के साथ डिटर्मिनर या आर्टिकल का यूज हो। इसको हम दो नाम देते हैं, डिटर्मिनर या आर्टिकल्स। तो उनमें से हमने दी का यूज किया, शो करता है कि आने वाला नाउन है। डोरबेल को अगर आप देखें तो ये दो अल्फाज हैं जो जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, मैंने डिस्कस किया था कि ये जो ऐसे अल्फाज होते हैं जुड़े हुए होते हैं, समटाइम स्पेस होता है सेंटर में, और समटाइम ये छोटा सा हाइफन होता है इसके अंदर। इसको हमने नाम दिया था, तीन तरह के ये वर्ड हैं। इसको हमने कहा था कि ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। और ये कंपाउंड वर्ड्स तीन टाइप के हैं। एक तो होता है, अगर यहां छोटा सा हाइफन लगा हुआ तो हम उससे कहेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। अगर जुड़े हुए हो तो हम कहेंगे क्लोज्ड, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। और अगर स्पेस खाली हो, यानी डोर होता और सेंटर में स्पेस देके बेल लिखता, तो फिर वो होता ओपन, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। तो ये जानकारी पहले से ही आपको है। तो ये आपका डिटर्मिनर या आर्टिकल और ये नाउन, और इसने क्या किया, रैंग बजा। अगर देखें तो चूंकि ये जो डोर बेल है ये खुद नहीं बजती है, इसे बजाया जाता है। हालांकि अगर हम यूं लिखते द डोर बेल वॉज रंग तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसे बजाया गया था। लेकिन इसकी लॉजिक क्या, इसका लॉजिक ये भी है, और मैं आपको इसके थोड़े से पस मंजर को डिस्कस करूं तो आपको अगर याद हो तो अक्सर आप ये डिस्कस करते हैं कि एडमिशंस आर ओपन। सपोज आप, मैंने देखा कभी काफी जगहों पे ये लिखा होता है एडमिशंस आर ओपन, इनके दाखले जारी हैं, वो कंसेप्ट ये लेते हैं। हालांकि ये टोटली उस इस सीक्वेंस में गलत है। उसकी वजह कि इसका मतलब ये कि जो एडमिशंस थे वो खुद ब खुद ही खुल गए हैं, खुद ब खुद खुल गए। अब ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये कहूं द डोर इज ओपन, का मतलब ये है कि दरवाजे को किसी ने खोला है। अगर मैं यूं लिखूं द डोर ओपन, ओपन्स, इसका मतलब यह है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, सॉरी ये खुल गया खुद ब खुद, और ये किसी ने खोला है इसको। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, यानी कोई इसको खोल रहा है। यहां क्या शो होता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ, खुद ब खुद ही खुले, किसी हालात की वजह जैसा भी है, जिस कंडीशन से भी हुआ, ये खुल गया और ये खुद खुल गया, इसको खोला गया। इसी तरह जब हम ये लिखते हैं कि एडमिशंस आर ओपन, का मतलब ये खुद ब खुद खुल गए। और अगर मैं ये लिखूं कि एडमिशंस ओपन, तो मतलब यह है कि इसे किसी ने खोला है, दाखले जारी किए किसी के जरिए से। तो यही, अगर हम ये देखें तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए घंटी बजी तो किसी ने बजाई है। तो मैंने कहा कि ये अगर आप ये लिखते हैं तो मतलब किसी के जरिए काम हुआ। अगर आप इज एम आर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद ब खुद ही ऐसा काम हो गया। अच्छा, ये डोर बेल रैंग, हालांकि इसको ये भी लिख सकते थे और ये भी, इसका मतलब यह कि दरवाजे को घंटी को बजाया गया। अच्छा, कब? एट का मतलब प्रीपोजिशन, इसके बाद आपका नाउन आएगा एट 8 o'clock,
8 जो है आपका एडजेक्टिव है, और ओ क्लॉक, ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक यानी कि 8 बजे है घड़ी के ऊपर, 8 बजे। ये जो ओ क्लॉक है, ये इसका जो एब्रिविएशन है, इसको हमने जब इसका फुल फॉर्म लिखा तो ऑफ द क्लॉक, 8 ऑफ द क्लॉक। तो ये जो ओ क्लॉक लिखते हैं इसका मतलब ऑफ द क्लॉक। तो ये ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका क्लॉक हो गया और ये नाउन हो गया। अच्छा, 8 बजे ये काम हुआ। उसके बाद अंडर कॉमास है एक स्टेटमेंट है जो नॉर्मा ने कॉल्ड फ्रॉम द किचन, पुकारा या आवाज दी, कहां से? फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन, कहां से? फ्रॉम द किचन। ये प्रीपोजिशन क्यों है? इसलिए प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया। अगर नाउन ना होता तो फिर हम इसको एडवर्ब मान लेते। इस वक्त जो है, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन का होना ये शो करता है कि आपका ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, ये आपका ये प्रीपोजिशन है। अगर ना होता जैसे केम इन, तो इन यहां पर वो इन है एडवर्ब है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है। लेकिन यहां पर किचन से है, नाउन आ गया, तो इसका मतलब कि ये आपका प्रीपोजिशन है। पुकारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नॉर्मा इज सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है आपका, कार्ड मेन वर्ब है। फुल स्टॉप का मतलब कि बात खत्म। अच्छा, अब ये जो कॉमास के अंदर है, ये इसको डिस्कस करते हैं। ये हूबहू वर्ड्स होते हैं जो कॉमास के अंदर आप इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि पूरे के पूरे अल्फाज जो उसने मुंह से अदा किए हैं वो सारे के सारे जो के तू लिख दिए। सब्जेक्ट है आई विल गेट इट, मैं देखूंगी, मैं इसे हासिल करूंगा। गेट मीन हासिल करना, लेना, हासिल करना। मतलब ये कि कंसेप्ट ये है कि मैंने आप वहीं पर बैठे रहे और मैंने ये काम करना है, मैं इसको देखता हूं या मैं इसको डील करता हूं। आई शेल या आई विल गेट इट, जरिए लिखा हुआ आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, आई शेल गेट इट, आई विल गेट इट। मैं देखूंगा या मैं देखूंगी, यानी कि उसने इसलिए अल्फाज से, चुके ये आगे एक सिचुएशन बयान की गई। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। वो जो उसका खावन था वो लिविंग रूम में था, कमरे में था, बैठक में था, और वो पढ़ रहा था। इसी वजह से उसने अखलाकी तौर पर ये कहा कि आप पढ़ते रहें, लिहाजा मैं आज देख लेती हूँ कि दरवाजे पे कौन है। अच्छा जी, इसको जरा देखते हैं। सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट आ गया आर्थर, वॉज ये उसकी स्टेटमेंट है, हालत उसकी है, उसकी स्टेट है, हालत है। कहां पर है? इन द रूम, इन द लिविंग, इन इज अ प्रीपोजिशन, वेयर है? लिविंग रूम में है, क्योंकि ये नाउन भी शो करता है कि आपका नाउन है, नाउन, इसलिए ये आपका प्रीपोजिशन आ गया। ये प्रीपोजिशन है, ये आपका नाउन है, लिविंग रूम। और फिर ये इसमें स्पेस है, तो ये हालांकि कंपाउंड वर्ड तो है, लेकिन कौन सा? ओपन कंपाउंड वर्ड, लिविंग रूम। अच्छा है, ये जो लिविंग है ये आपका रूम का कंडीशन है कि कौन सा कमरा था, वो था एडजेक्टिव। यहां हम एडजेक्टिव शो करते हैं रूम के लिए। रूम इज अ प्लेस, लेकिन चूंकि दी है इसलिए हम इसको नाउन मानेंगे। हालांकि ये रूम जो है ये प्लेस है, वेयर, रूम, तो ये वेयर का रिप्लाई, लेकिन यहाँ पर दी की वजह से, और ये इन इज अ प्रीपोजिशन, दी इज अ डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, तो उस वजह से रूम इज अ नाउन हियर। लिविंग इज एडजेक्टिव कि कहां पर, कौन सा रूम? लिविंग रूम, बैठक या ड्राइंग रूम। अच्छा, इसके बाद है कॉमा। कॉमा का शो है कि अभी एक एक्सप्लेनेशन बाकी है, आप लिख सकते हैं कुछ और भी इसके बारे में। वो क्या था? वो था रीडिंग, पढ़ रहा था। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं एक ऐसे सेंटेंस की तरफ जो आपने पहले पढ़ा है, जैसे शी रीरेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग।